दोस्तों क्या आप जानते हैं आप अपने Realme डिवाइस में एक जादू कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का ये वॉलपेपर है और इस तरह का आपका होम स्क्रीन का सेटिंग्स देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसमें जादू क्या है। इसको लॉक कर लेते हैं डबल टैप करके। अब इसको फिंगरप्रिंट देके अनलॉक करने की कोशिश करेंगे और आप देख सकते हैं कि जब आप अनलॉक करते हैं तो इसका वॉलपेपर जो है जादू से चेंज हो जाता है। गोल्डन की जगह आपको पिंक कलर मिल जाता है, वैलेंटाइन डे का फील देता है। और एक्चुअली में जादू अभी यहाँ खत्म हुआ नहीं है, फिर से आप इसको डबल टैप करके लॉक करेंगे और इस बार अगर आप अपने Realme डिवाइस को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अनलॉक तो हो जाता है मगर अगेन आपका पुराना गोल्डन वॉलपेपर आ जाता है और आपके होम स्क्रीन का सेटिंग कुछ इस तरह का हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके होम स्क्रीन पे या किसी और पेज पे बहुत सारा आइकॉन होता है और स्क्रीन का साइज इतना बड़ा होता है कि आप एक अंगूठे से बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अपने Realme डिवाइस में इस तरह कुछ जादू कर सकते हैं और सारा का सारा आइकॉन जो है वो नीचे आ जाता है। तो अगर ऊपर का आइकॉन अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं बस इस पर टच करके छोड़ देना और देखिए सेटिंग्स को खोल देता है। अब आपके Realme डिवाइस में जब आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक यूजर पैनल मिल जाता है जिसमें आप मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली ओनर आप होंगे और गेस्ट यूजर आप ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर यहां से ऐड यूजर के रूप में कर सकते हैं। तो क्या आपको पता था कि आपके मोबाइल में ये सब सेटिंग्स भी अवेलेबल है? जैसा कि अभी आप अपने Realme के स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर 120 लिखा हुआ है। अगर आप अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं थोड़ा देर वेट करते हैं तो आप देखते हैं कि 120 जो है ऑटोमेटिकली 60 में कन्वर्ट हो जाता है और अगर आप कुछ करते हैं तो ये अगेन 120 हो जाता है। तो ये 60 120 का चक्कर क्या है दोस्तों? वैसे ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मगर अभी तक आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि आपके Realme मोबाइल में इतने सारे हिडन सेटिंग्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और जब आप जान लेंगे तो आपको अपने Realme डिवाइस को यूज करने का एक्सपीरियंस ही बहुत ही शानदार हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप एक एक हिडन फीचर्स को, सेटिंग्स को अच्छे से जान सके और उसको अपने Realme मोबाइल में इंप्लीमेंट कर सके। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में जहां हम आज बात करने वाले हैं Realme 10 Pro के वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स एक जादू की तरह हैं और आप बिल्कुल जादूगर बन जाएंगे अपने मोबाइल के। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन 3 सबसे ज्यादा हिडन फीचर्स के जो कि मुझे भर भर के मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे मेल बॉक्स में कि किसी भी मोबाइल में ये 3 फीचर्स तो होने ही चाहिए, जिनमें ऐप लॉक है, हाइड एप्स है और डुअल एप्स है, जिसको Realme में ऐप क्लोनर भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ऐप लॉक देख लेते हैं। कहाँ पे मिलता है? सेटिंग्स में जाना है, नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको प्राइवेसी टैब में जाना है और आप देख सकते हैं कि ऐप लॉक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो ये आपको बोलेगा टर्न ऐप लॉक ऑन और ऑफ इन क्विक सेटिंग्स, गॉट इट कर देना है और इस ऐप लॉक के फीचर को, प्राइवेसी पासवर्ड को, इसको इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये आपको बोलेगा प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने का, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाके इसको सेट कर लेना है। कोई भी आप 6 डिजिट का पासवर्ड दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं 1 2 3 4 5 6 देता हूँ। ऑब्वियसली ये बोलेगा कि कॉमन है, लेकिन अभी तो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। आपको कोई ऐसा 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो और कोई दूसरा इसको बिल्कुल आसानी से गेस ना कर सके। तो फटाक से हम लोग इसको दे देंगे। फिर ये आपको बोलेगा कि रिकवरी के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना है, फटफट से आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और उसके बाद आप इस ऐप लॉक के पेज में आ जाएंगे जिसमें आपने इसको ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। अब किस ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं? एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ Amazon देख सकते हैं। तो पहले हम लोग Amazon को ओपन करके देख लेते हैं कि ये खुलता है आसानी से नहीं, और आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये खुल जाता है। फटाफट से Amazon को लॉक कर देते हैं, ऐप लॉक में जाते हैं और सबसे पहला जो काम ये करते हैं वो है इस Amazon ऐप को ही लॉक करते हैं, पासवर्ड दे देंगे। Amazon शॉपिंग के सामने जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देंगे। इनफैक्ट आपको कोई भी ऐप लॉक करना हो तो इतना सारा ऐप आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपके मोबाइल में ये सारे इंस्टॉल्ड है, इनमें से आप किसी को भी लॉक कर सकते हैं। और जब आप एक बार लॉक कर देंगे Amazon को तो आप देखेंगे कि लॉक टैब में Amazon आ जाता है, क्योंकि आपने इसको लॉक कर दिया। अब लॉक कर दिया तो ऑब्वियसली आप इसको ओपन करके देखना चाहेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एप्स में जाके Amazon को ओपन करेंगे। अब ये आसानी से खुल रहा था, मगर अब देखिए प्राइवेसी पासवर्ड मांग रहा है। अगर आप सही प्राइवेसी पासवर्ड देंगे तो आप इसको खोल सकते हैं, वरना कोई भी इसको खोल नहीं सकता। और देखिए प्राइवेसी पासवर्ड मैंने सही दे दिया, ये फट से खुल जाता है। और इसी ऐप लॉक में अगर आप यहाँ सेटिंग्स के गियर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अदर अनलॉक मेथड भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, यानी फिंगरप्रिंट को भी इनेबल कर सकते हैं, फेस को भी इनेबल कर सकते हैं। अब ऐप लॉक के बाद इसके बगल में आप देख सकते हैं हाइड एप्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें जाएंगे, अगेन आपने जो प्राइवेसी पासवर्ड दिया है उसको आप दे देंगे, उससे अंदर आप चले जाएंगे और यहाँ पर आपको हाइड एप्स का सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगेन जितने भी एप्स आप में इंस्टॉल्ड है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हाइड करना हो तो आपको पहले इसमें पासवर्ड बनाना होता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है ताकि आप हिडन एप्स को वापस से देख सके। इसके लिए आपको सेट एक्सेस कोड में जाना है
और कोई भी एक्सेस कोड दे देना है 4 डिजिट का, जो हैश से शुरू होगा और हैश पे ही खत्म होगा। एग्जाम्पल के लिए अगेन मैं भी #1 2 3 4 हैश देता हूँ। आपको इतना सिंपल नहीं देना है, आपको ऐसा नंबर देना है 4 डिजिट का जो कोई भी गेस ना कर सके। ओके कर देंगे, डन कर देंगे, बैक जाएंगे और आप देखेंगे हाइड एप्स में आपको अगेन इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है। ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने अमेजन को लॉक किया था तो अमेजन को ही हाइड कर देते हैं। और जैसा कि ऐप लॉक में हो रहा था, आप हिडन में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक अमेजन ऐप दिखेगा। तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि हाइड हुआ या नहीं, तो आपको अपने ऐप लिस्ट में जाना है और यहाँ पर अभी बहुत आसानी से आप अमेजन देख पा रहे थे, मगर आप देख सकते हैं कि अमेजन का ए यहाँ से गायब हो चुका है। तो ऐप हाइड तो हो चुका है दोस्तों, मगर अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो आपको अपने डायलर में जाना है और जो एक्सेस कोड आपने दिया था #1 2 3 4 हैश देना है। और देखिए हिडन ऐप्स ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें प्राइवेट सेव बाय डिफॉल्ट होता है और अमेजन शॉपिंग इसमें आपने इंक्लूड किया है। तो यहाँ से आप इसको खोलेंगे और देखिए बहुत आसानी से खुल जाएगा। मगर कोई भी और बाहर का आदमी जो है वो अमेजन को या कोई भी ऐप जिसको आपने हाइड कर दिया अपने मोबाइल में, वो खोल नहीं पाएगा। अब जो तीसरे नंबर का है वो है ऐप क्लोनर, जिसको डुअल ऐप्स भी कहा जाता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में बैक जाना है, ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ऐप्स हैं जिसको आप क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऐप है जिसको आप क्लोन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज हमारे टारगेट पे तो अमेजन है ही, सारे में हम लोगों ने यूज किया तो इसमें भी यूज कर लेते हैं। अमेजन शॉपिंग को ऑन कर लेते हैं, क्रिएट ऐप क्लोन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोन जो है वो क्लियर हो चुका है और होम स्क्रीन पे ऐड हो चुका है। तो जल्दी से फटाफट से हम लोग ऐप स्क्रीन में जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर अमेजन का ओरिजिनल ऐप है और उसके बगल में आप देख सकते हैं अमेजन ऐप का क्लोन जो है वो बन चुका है, जिसमें आपको यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल बनाया जाता है ताकि आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सके कि ये ऐप का क्लोन है। और इसका सिंपल फायदा ये है दोस्तों कि इस अमेजन जो ओरिजिनल अमेजन है उसमें आप डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और अमेजन का क्लोन है उसमें डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। एक ही मोबाइल में आप दो ऐप चला सकते हैं और दोनों डिफरेंट अकाउंट से। और सेटिंग्स के ऐप पेज में आप देख सकते हैं कि आपको डिफॉल्ट ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपने कभी डिफॉल्ट ऐप चेंज किया हो और आप नहीं जानते हैं कि कहां से फिर दोबारा उसको चेंज करना है, तो यहां से आप डिफॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकवर्ड सिस्टम ऐप। गलती से आप किसी सिस्टम ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मली स्क्रीन रिकॉर्डर लोग गलती से अनइंस्टॉल कर देते हैं या रियलमी में जो बग है उसे अनइंस्टॉल हो जाता है, तो यहाँ से आप उसको वापस से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अब वापस से हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, इसके बाद प्राइवेसी में जाते हैं और आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी सेक्शन में यहाँ पर ऐप लॉक हाइड ऐप्स के अलावा प्राइवेट सेव भी आपको देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम तो यही है कि प्राइवेसी पासवर्ड फटाक से दे देना और जैसे ही प्राइवेसी पासवर्ड दे देंगे आप देखेंगे प्राइवेट सेव जो है वो अपडेटेड हो चुका है, यानी कि ये और भी ज्यादा सिक्योर है क्योंकि ये और भी ज्यादा इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है ताकि कोई भी बाहर का बंदा हो या बाहर का एप्स हो इसमें जरा सा भी आंख झांक ना कर सके। और प्राइवेट में आपने जो जो सेफ में आइटम्स रखे हैं, चाहे वो फोटोज हो वीडियोज हो, वो बिल्कुल सेफ रहे, इसको फटाक से गॉट इट कर देंगे। और ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी इतना हाई है तो ये आपको रेकमेंड जरूर करेगा कि फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन भी आप यूज करें, तो इसको आप पहले कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस एंड वीडियोज को आप रख सकते हैं, ऑडियो फाइल को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और अदर फाइल्स को आप रख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल सेफ रहे, सिर्फ आप देख सकें और दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी तीसरा इंसान इसको ना देख सके। अब वापस से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम क्लोनर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके लिए आपको सिस्टम क्लोन में एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि जो क्लोन आपने बनाया है उस क्लोन में आप एंटर कर जाते हैं, जो कि पिंक कलर के वॉलपेपर के साथ है। इसके लिए आपको एक डिफरेंट पैटर्न बनाना होगा, इसके लिए आपको एक डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम बनाना होगा ताकि आप जब उस पैटर्न से या उस फिंगरप्रिंट सेंसर से जाए तो आप दूसरे क्लोन में जाएं, और अगर आप पहले वाले पैटर्न को यूज करें या पहले वाले फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करें तो आप पहले वाले सिस्टम में जाएं, सिस्टम क्लोन में ना जाएं। एग्जांपल के लिए इस उंगली में फिंगरप्रिंट सेंसर में मैंने अपने ओरिजिनल सिस्टम को रखा है, तो यहाँ से मैं टच करूंगा तो देखिए ये सिलेक्ट कर लेगा, ये ओरिजिनल में आ जाएगा जो कि गोल्डन कलर का वॉलपेपर। और अब अपने मोबाइल को हम लोग लॉक कर देंगे और इस उंगली से जब मैं फिंगरप्रिंट सेंसर दूंगा ये डिटेक्ट करेगा तो आप देखेंगे कि पिंक वाला वॉलपेपर आ जाता है, यानी सिस्टम क्लोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। फायदा बहुत बढ़िया है दोस्तों कि ओरिजिनल सिस्टम में आप कोई भी अपने सोशल मीडिया एप्स को नहीं रखे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ताकि कोई भी उसमें ताक झांक कर सके। आप उसको हमेशा सिस्टम क्लोन में रखें ताकि कोई भी आपके मोबाइल को ले तो आप बिंदास उसको दे सके, वो चाहकर भी आपके सोशल मीडिया एप्स को नहीं देख सकता है। मगर जब आपको देखना हो तो आप तुरंत अपने फिंगरप्रिंट सेंसर से या पैटर्न से सिस्टम क्लोन में चले जाइए और वहां जितने भी एप्स को आपने एक तरह से हाइड किया हुआ है उसको देख सकते हैं। और इसका एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे जो है वो अब आ गया है आपके रियलमी डिवाइस में भी। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, यूजर्स में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ओनर तो आप हैं जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। अगर आप किसी को फोन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका डेटा वो ना देखे, तो आप गेस्ट मोड में करके दे सकते हैं या फिर नया यूजर बना सकते हैं। नया यूजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना होगा और देखिए ये क्रिएट कर देगा एक नए यूजर को। तो जब भी आप उसको दो तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, जिसमें अगेन उसका पासवर्ड होगा, उसका सारा बायोमेट्रिक होगा और उसका सारा डेटा होगा और दोनों सेपरेट होगा। एक यूजर दूसरे यूजर के डेटा को नहीं देख सकता, दूसरा यूजर पहले यूजर
यूजर के डेटा को नहीं देख सकता। अब चलिए बढ़ते हैं Realme के नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें स्मार्ट साइड बार आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ से बस इनेबल कर लेना है। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक साइड बार देखने को मिल जाता है। तो उसको देखने के पहले हम लोग यहाँ पे कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, जैसे स्मार्ट फंक्शंस है, जिसको अगर आप इनेबल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिकमेंडेशन मिलेगा एक्शन में जब भी आप कोई वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो। और अगर ऐप नेम्स को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। और ऑटो हाइड देखिए अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली छुप गया है, तो आप चाहते हैं कि ऑटो हाइड हो जाए तो यहाँ से ऑटो हाइड को इनेबल कर लीजिए। और आप चाहते हैं ये हमेशा दिखते रहे तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, देखिए ये हमेशा यहाँ से दिखता रहेगा। और आइए अब देखते हैं कि साइड बार को आप यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर साइड बार है, बस इसको आप ऐसे कर दीजिए, देखिए साइड बार यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर से आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे इस ऐप को आप ओपन करना चाहते हैं ऐसा ओपन कर दीजिए, देखिए ये फ्लोटिंग विंडो में खुलता है। तो जब ये फ्लोटिंग विंडो में खुली गया है दोस्तों, तो देख लेते हैं फ्लोटिंग विंडो को क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाता है और कैसे आप फ्लोटिंग विंडो बना सकते हैं अपने इस Realme डिवाइस में। तो सबसे पहले आपको अगर फ्लोटिंग विंडो को कहीं भी स्क्रीन पे ले जाना हो तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो तो किसी भी एज से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल स्क्रीन है, यहाँ पर टच करेंगे फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फिर से फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो 3 लाइन्स में जाएंगे, रिसेंट्स में यहाँ पे 3 डॉट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में अगेन ये फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। और आपको लगता है कि फ्लोटिंग विंडो का काम अभी नहीं है तो यहाँ पर इसको ले जाकर छोड़ दीजिए कोना में, देखिए यहाँ पर जाके बैठ जाता है और बैकग्राउंड में आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बैठा रहेगा। और आपको लगता है कि नहीं फ्लोटिंग विंडो की जरूरत है तो बस यहाँ से इसको ऐसे टच कर दीजिए, देखिए ये आ जाता है। और फिर आपको लगता है कि नहीं फ्लोटिंग विंडो का काम हो चुका है तो देखिए यहाँ क्रॉस का साइन है, यहाँ टच कर दीजिए, देखिए फ्लोटिंग विंडो गायब हो जाएगा। और इस फ्लोटिंग विंडो में एक बहुत ही बढ़िया हिडन ट्रिक है जो मुझे 100% यकीन है आपको नहीं पता होगा। फ्लोटिंग विंडो में अगर आपने फोटोज ऐप को ओपन किया हुआ है तो किसी भी फोटो को अगर आप लॉन्ग टैप कर रखेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ से इसको आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ सकते हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो चाहे वो आपका मैसेज हो। और ये पूछेगा कि कोई भी एक कन्वर्सेशन सिलेक्ट लीजिए जिसको आप भेजना चाहते हैं, तो बस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देखिए यहाँ से आप SMS के थ्रू या व्हाट्सएप पे आप मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्लोटिंग विंडो का जिक्र हो रहा हो और उसके जुड़वा भाई यानी स्प्लिट स्क्रीन का जिक्र ना हो। तो ऑब्वियसली हम लोग को स्प्लिट स्क्रीन में देखना है तो हम लोग को अगेन रिसेंट्स में जाना है और जिस भी ऐप को हम लोग को स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है उसके 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और यहाँ स्प्लिट स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये बोलेगा कि फोटोज तो स्प्लिट स्क्रीन में आ गया, आप कोई अदर ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में आपको चूज करना है। तो यहाँ से हम लोग इंटरनेट को चूज कर लेते हैं यानी क्रोम को चूज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फोटोज और क्रोम जो है स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है, यानी ऊपर में आप फोटोज को यूज कर सकते हैं, नीचे में आप क्रोम को यूज कर सकते हैं। और बीचों बीच आप देख सकते हैं आपको डिवाइडर दिया गया है जिसको आप पकड़ के बहुत आसानी से ऊपर नीचे बड़ा छोटा कर सकते हैं किसी भी ऐप को। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना प्यारा तरह से ब्लर हो जाता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। और इस 3 डॉट्स के मेनू को टच करेंगे तो आप देखेंगे आप स्वैप कर सकते हैं, ऊपर का साइड नीचे आ जाएगा, नीचे का साइड ऊपर चला जाएगा। और आपको लगता है कि फोटोज ऐप का काम हो गया है, आपको क्रोम ऐप में ही बड़ी स्क्रीन पे देखना है, फुल में देखना है, तो बस इस डिवाइडर को आपको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से नीचे ऐसे कर देना है, देखिए क्रोम ऐप जो है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और स्प्लिट स्क्रीन में लाने का एक और भी हिडन ट्रिक है जो 100% मुझे फिर से यकीन है आपको नहीं पता होगा। अगर आप फ्लोटिंग विंडो में फोटोज को रखे हुए हैं और बैकग्राउंड में कोई भी ऐप है जिसको आप स्प्लिट स्क्रीन में लाना चाहते हैं तो बस इस फ्लोटिंग विंडो को आपको यहाँ एज पे ले आना है और देखिए ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि साइड बार में मैंने आपको बताया कि वीडियो ऐप में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, एक्स्ट्रा फीचर को देता है। तो कैसे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है, मगर जैसे ही आप यूट्यूब आपको खोलते हैं या किसी भी ऐप को खोलते हैं जो सपोर्टेड है, यहाँ से अब आप साइड बार को खोलते हैं तो आप देख सकते हैं आपको एक नया फीचर मिल जाता है, यानी बैकग्राउंड का जो साउंड है वो ओपन रहेगा भले ही आप यूट्यूब को क्लोज क्यों ना कर दें। ये बहुत ही प्रीमियम फीचर है जो आपको यूट्यूब प्रीमियम में देखने को मिलता है, मगर Realme आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। और साथ में आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कभी भी ले सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कभी भी यहीं से इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन आपके Realme मोबाइल में देखने को मिल जाता है, जिसमें हमेशा की तरह आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक बटन का जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ और एक जेस्चर का जैसा आईफोन में आपको देखने को मिलता है। कोई होम बटन नहीं होगा, कोई रिसेंट या बैक बटन नहीं होगा। तो पहले बटन्स में ही देख लेते हैं कि क्या क्या कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे बैक बटन अभी आप देख सकते हैं राइट साइड में है, अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप चाहेंगे बैक बटन जो है वो लेफ्ट में हो तो यहाँ से आप स्वाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैक बटन अब आपके लेफ्ट में आ जाता है और बहुत आसानी से बैक बटन को यहाँ से यूज कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको बहुत एनोइंग लग सकता है कि होम बटन को जो आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये असिस्टेंट जो है ये इन्वोक हो जाता है, जो एक्सीडेंटली कभी कभी आप खोल देते हैं। तो इसको अगर आपको डिसेबल करना है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं वे गूगल असिस्टेंट विद होम बटन, इसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना। अब इसको आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और आपको किसी भी तरह का एनवायरमेंट नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आईफोन की तरह। जेस्चर को यूज करने के लिए आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली ये बोलेगा लर्न करने के लिए, मगर चूंकि आप मैजिकल टेक गुरु का वीडियो देख रहे हैं आपको लर्न करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, फटाक से कैंसिल कर दीजिए क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है सारा मैं आपको बताऊंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से बटन गायब हो गया है और ये एरिया बिल्कुल सफाचट हो गया है। अगर होम पेज पे आपको जाना है तो नीचे से बस ऊपर स्वाइप कर दीजिए, आप देखिए होम पेज में आ जाते हैं। अगर आपको रिसेंट्स ऐप में जाना है, एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना है तो आप देख सकते हैं आप नीचे से
ऊपर होल्ड करके रखते हैं तो आपको रिसेंट ऐप का सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको बैक जाना हो तो किसी भी एज से बस आप अंदर की ओर करेंगे, देखिए बैक सिंबल होता है और आप बैक चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप लेफ्ट से भी करेंगे तो बैक सिंबल होगा और आप बैक चले जाएंगे। और यहाँ एक कमाल का चीज और है दोस्तों कि अगर आप बैक जाते जाते ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रीवियस ऐप में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्रोम ऐप है, बस इसमें आप करेंगे आप क्रोम ऐप में स्विच कर जाएंगे। अब अगेन आप सेटिंग्स ऐप में जाना चाहते हैं तो अगेन आपको टैप करके होल्ड करके रखना, आप देख सकते हैं सेटिंग्स ऐप में चले जाते हैं। और अगर रिसेंट्स में ही एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना हो तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से स्विच कर रहे हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो राइट टू लेफ्ट भी स्विच कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पर बिल्कुल सफा सेट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हाई जेस्चर गाइड बार है इसको आप डिसेबल कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक गाइड बार भी देखने को मिल जाएगा, मगर काम वही करेगा। नीचे से ऊपर करेंगे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, नीचे से ऊपर होल्ड करके रखेंगे आप रिसेंट्स में आ जाएंगे। और एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना है तो बस इस तरह से आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हैं। और बैक नेविगेशन में आप चाहते हैं कि आपको एक वाइब्रेशन मिले, एक हैप्टिक फीडबैक मिले तो इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब वापस सेटिंग्स के एडिशनल सेटिंग्स में आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके शॉर्टकट को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, ओके कर देना और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी बटन का शॉर्टकट देखने को मिल जाता है जिसमें बहुत सारे हिडन फीचर्स होते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे क्या हिडन फीचर आप देख सकते हैं। जैसे इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक खजाना मिल जाता है, पिटारा मिल जाता है वेरियस ऑप्शंस का। जैसे वॉल्यूम अप करना, बस यहाँ से आप टच करके वॉल्यूम अप कर सकते हैं, आपको कोई वॉल्यूम बटन दबाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आप ब्राइटनेस अप करना चाहें, डाउन करना चाहें तो उसको भी यहाँ से कर सकते हैं, आपको ब्राइटनेस या कोई भी टॉगल क्विक टॉगल टच करने की जरूरत ही नहीं है। डबल टैप करके आप स्क्रीन लॉक करते तो बस यहाँ टच कर दीजिए, देखिए स्क्रीन लॉक हो जाता है। फिर वापस से आप फिंगरप्रिंट सेंसर से देके स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। पावर ऑफ करना हो बस यहाँ से आप टच कीजिए, आपको कोई भी पावर ऑफ बटन का जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं या एमएनसी मोड में आप जाना चाहें जा सकते हैं। इन सब के अलावा नेक्स्ट पेज में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे क्विक सेटिंग्स को आप ओपन करना चाहते हैं, बस टच कर दीजिए, देखिए क्विक सेटिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको कहीं से भी स्वाइप करने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप 3 फिंगर से ऐसे करते हैं या फिर आप वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन, ये सब कॉम्बिनेशन याद रखते हैं, सब करने का जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ से स्क्रीनशॉट दबा दीजिए, देखिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब एडिशनल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी के नीचे आपको असिस्टिव वॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन के लिए पूछेगा, जो कि एंड्रॉइड 13 का फीचर है कि अब नोटिफिकेशन भी आपको एज ए परमिशन देना होता है। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आए तो अलाउ कीजिए, वरना डोंट अलाउ कर दीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्विक बॉल है वो आ जाता है। ये काम क्या करता है तो इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैक जाने का, जिसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको असिस्टिव बॉल के ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर ऑपरेशन क्या है। जैसे मैंने अभी टैप किया था तो बैक गया था, तो आप देख सकते हैं आपको बैक नहीं जाना है। अगर आपको कुछ और करना, नोटिफिकेशन ड्रॉर खोलना, तो आप इसको टच कर दीजिए, देखिए आप टैप करेंगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉर खुल जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी ऑप्शन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे डबल टैप करने पे क्या होगा, रिसेंट टास्क होगा, डबल टैप कीजिए, देखिए रिसेंट टास्क खुल जाता है। इसके बाद टच एंड होल्ड करने पे क्या होगा, होम स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो टच एंड होल्ड करके रखे, अब देखिए होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इस तरह से असिस्टिव बॉल को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से टच करके ये काम ना करे तो आप टैप मेनू भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक मेनू खुल जाता है जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वापस असिस्टिव बॉल के नीचे आप देख सकते हैं जेस्चर एंड मोशन का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें जो सबसे कमाल का चीज है वो यही है कि 3 उंगली से आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। और स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रॉल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो पूरे के पूरे पेज को एक सिंगल स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से करता है तो आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ स्क्रॉल करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल करता है ऑटोमेटिकली, और जब फाइनली स्क्रॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ से डन कर देना है। ये पूरे के पूरे पेज को स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर से आपको बस टच करके रखना है इस तरह से। और आप देख सकते हैं जब आप टच करके रखते हैं तो ये आपको बोलता है कि आपके पास 3 ऑप्शन है जिससे आप ले सकते हैं। आप रेक्टेंगुलर शेप में पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप एलिप्स शेप में पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप फ्री फॉर्म यानी कि कोई भी शेप में अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि मैं फ्री फॉर्म सिलेक्ट कर लेता हूं, अब कुछ भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा इस तरह से, तो आप देखिए इस तरह का स्क्रीनशॉट जो है ले लेता है। फर्दर स्क्रीनशॉट को अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, अच्छा है तो यहाँ से इसको आप सेव कर सकते हैं। और जेस्चर एंड मोशन में ही आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से बस इसको आपको इनेबल कर लेना है। और जो सबसे पहला है वो कमाल का है, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इसको आपको 100% इनेबल करके रखना ही चाहिए। और स्क्रीन आपका ऑफ हो, आपको कैमरा का अचानक से जरूरत पड़ जाए तो आप नहीं चाहेंगे कि आप अनलॉक करें, कैमरा ऑन करें, तो बस ओ शेप बनाइए और देखिए कैमरा ओपन हो जाता है। इसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। टॉर्च ऑन करना है, स्क्रीन ऑफ है, बस वी ड्रॉ कीजिए, देखिए टॉर्च ऑन हो जाएगा। यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, ओके कर देना है। और स्क्रीन ऑफ में ही आप म्यूजिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे 2 उंगली से अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो पॉज हो जाएगा, फिर प्ले हो जाएगा, बैक दबाएंगे तो वो प्रीवियस ट्रैक को बजाएगा, नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे तो वो नेक्स्ट ट्रैक को बजाएगा। तो इसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है, रिकॉर्डेड कर देना है। ठीक उसी तरह से अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कैलकुलेटर ऑन हो जाए तो यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। और अगर आप स्क्रीन ऑफ में स्लाइड अप करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको
इसको इनेबल कर लीजिए। बस यहाँ पे अंदर जाना है और आप देख सकते हैं आप अनलॉक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ऐप को। तो चलिए अनलॉक ही कर देते हैं और इसको यहाँ से इनेबल कर देना है, गॉट इट कर देना है। ठीक इसी तरह से स्लाइड डाउन करना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई ऐप भी ओपन कर सकते हैं, जैसे फोटोज ऐप है, यहाँ से ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे, गॉट इट कर देंगे। अब आइए फटाफट से एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो स्क्रीन ऑफ हो चुका है। अगर आपको याद हो कि अगर आप ओ बनाते हैं तो कैमरा ऑन कर देता है, तो देखिए कैमरा ऑन करता है कि नहीं, आप देख सकते हैं कैमरा ऑन कर देता है। अगर आपको याद हो तो वी बनाता है तो ये टॉर्च ऑन कर देता है, देखिए पीछे टॉर्च ऑन हो जाता है, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके नोटिफिकेशन में भी आया होगा टॉर्च ऑन हुआ और आप देख सकते हैं कि टॉर्च जो है वो ऑन हो चुका है। ऑफ करना है तो यहाँ से बस इसको आप टच कर दीजिए, देखिए ऑफ हो जाएगा। कैलकुलेटर ऑन करना है तो बस आपको ऐसे करना है और देखिए कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। बस आपको अपना पैटर्न दे देना है और पैटर्न जैसे ही आप देंगे आप देखेंगे कैलकुलेटर ये ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। और स्लाइड डाउन में आपको याद होगा कि मैंने एक ऐप को ओपन करने के लिए बोला था जो कि फोटोज ऐप है, देखते हैं वो काम करता है कि नहीं करता है। तो स्लाइड डाउन करते हैं, ये देखिए आपको बोलता है अनलॉक करने के लिए, अनलॉक कर दीजिए और फोटोज ऐप ओपन होना चाहिए और देखिए फोटोज ऐप ओपन हो जाता है। तो आइए वापस से जेस्चर एंड मोशंस में ही देखते हैं। रेस टू वेक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि फोन को जैसे ही आप हाथ में ले तो ये ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए और जितने भी नोटिफिकेशन है या मिस कॉल के डिटेल्स हैं वो सारे आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली दिखा दे। आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़े, जिससे आपका बैटरी भी बचता है। और अगर आपको कोई कॉल आ रहा है, फोन को आप अपने कानों तक ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है। और अगर फोन आपके स्पीकर पे है, आप चाहते हैं कि वो रिसीवर पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए जब आपका फोन आपके कान के पास है, तो इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और लास्ट जेस्चर जो है बहुत ही कमाल का है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मीटिंग में है, फोन में आपके किसी भी तरह का इनकमिंग कॉल ना है, किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो फोन को बस आपको पलट कर रख देना है और इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब वापस हम लोग बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड भी देखने को मिल जाता है, यानी कि स्क्रीन आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, 6.72 इंच का स्क्रीन है। आप कैसे एक अंगूठे से काम कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस यहाँ से वन हैंडेड मोड को इनेबल कर देना है। मगर रियलमी में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप वन हैंडेड मोड को इनेबल करना चाहते हैं तो उसमें आपको नेविगेशन जेस्चर को भी इनेबल करना होगा, जैसा आईफोन में होता है, कोई नेविगेशन बटन नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर जेस्चर को इनेबल करेंगे, बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड को इनेबल करेंगे तो अब ये इनेबल कर देगा। और वन हैंडेड मोड में अगर आप अपने रियलमी मोबाइल को ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बॉटम से बस आपको नीचे ऐसे करना और देखिए वन हैंडेड मोड में आ जाता है। अब देखिए एक अंगूठे से आप यहाँ पर बैक भी कर सकते हैं और कोई भी स्क्रॉलिंग करना चाहे स्क्रॉल कर सकते हैं। सारा का सारा ऑप्शन जो है आपके हाथ में हैंडी है। और आपको लगता है कि वन हैंडेड मोड का काम हो चुका है तो कहीं भी टैप कर दीजिए, देखिए आप फुल स्क्रीन मोड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और दोस्तों पावर बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि पावर मेनू नहीं आता है, मगर ये जो असिस्टेंट है वो खो जाता है। आपको लगता है कि नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको पावर बटन ही वहां पे चाहिए पावर मेन्यू में, तो ये पावर बटन यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन क्या है, तो वॉइस असिस्टेंट की जगह पावर मेन्यू रख सकते हैं। अब अगर आप पावर मेन्यू को लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पावर मेन्यू ही आता है। वापस से बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, पावर बटन के नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगेन से बैक जाएंगे और इसके नीचे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिस्टम साउंड को इनेबल कर सकते हैं, और अगर आप फोन के माइक्रोफोन से भी साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बस इसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कौन से रेजोल्यूशन पे होगा उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से कस्टम कर सकते हैं, जो भी आप बिटरेट चाहते हैं, जो भी आप रेजोल्यूशन चाहते हैं यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर आप लो या मीडियम कोई भी चूज कर सकते हैं और उस रेजोल्यूशन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको डायनेमिक है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा फ्रेम रेट, या फिर आप एक कांस्टेंट फ्रेम रेट चाहते हैं तो यहाँ से आप कांस्टेंट फ्रेम रेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आप चाहते हैं कि फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्डिंग हो तो यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है। ऑब्वियसली कैमरा का परमिशन आपको दे देना है और देखिए फ्रंट का कैमरा से भी रिकॉर्डिंग करेगा जब आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा होगा तो। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन का टच भी शो हो तो यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। वापस से बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नीचे आपको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आप बैटरी बचाना चाहते हैं। ऑब्वियसली रात में आप सोते हैं मगर आपका फोन जो है वो जागा रहता है और बैटरी आपका ड्रेन होता रहता है 5%, 6%, 10%। मैंने सुना है कि रात में बैटरी ड्रेन हो जाता है आप लोगों का मोबाइल का। आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली उसको बचाना, बैटरी ड्रेन नहीं होना, तो रात में 11 बजे ऑटोमेटिकली पावर ऑफ कर दीजिए। अगर आप 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज करके 12 भी कर सकते हैं। कौन सा दिन आप करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक दिन करना चाहते हैं या 7 दिन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। बस यहाँ से आपको ओके कर देना और आप देख सकते हैं रात 12 बजे ऑटोमेटिकली पावर जो है ऑफ हो जाएगा। मगर ऑन कब होगा तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ऑन करने के लिए आप सुबह में 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, और किस किस दिन करना चाहते हैं यहाँ से आप उसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगेन हमेशा की तरह कस्टमाइज करने के बाद आपको ओके कर देना है। और अब रात को 12 बजे आपका फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और मॉर्निंग में 6 बजे ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा, जिससे डेफिनेटली आपका बैटरी बहुत बचने वाला है। वापस से बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। वो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है जिसको आपको इनेबल
करना होता है आपके अबाउट फोन पेज में जाके। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको भी डिसेबल कर दूं और बैक जाऊं अपने एडिशनल पेज में, तो आप देखेंगे कि मेरे को भी अब डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जो अभी दिख रहा था, मैंने अभी इसको इनेबल किया था। तो अब उसको करना कैसे है, तो आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है सेटिंग्स में, इसमें अबाउट डिवाइस में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, वर्जन डिटेल्स में जाना है और बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टैप करना है। जब आप मल्टीपल टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये बोलेगा वी आर वन स्टेप अवे फ्रॉम डेवलपर। बस यहाँ पर आपको अपना पैटर्न दे देना और देखिए ये बोलेगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन हमेशा की तरह पहले की तरह इनेबल हो चुका है। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो पहला चीज आप देखेंगे कि आपको मेमोरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट दिखा देता है कि 8 GB का आपको मेमोरी है और 8 GB आपने एक्सपेंशन में रखा हुआ है। और पिछले 3 घंटे में जो मेमोरी यूज हुआ है वो 5.8 GB का है और जो अवेलेबल मेमोरी वो ऑलमोस्ट 2 GB का है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 6 GB यूज हो रहा है और 2 GB जो है वो अवेलेबल है। बैक जाएंगे और इसी में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट का। बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है और यहाँ पर जो भी रिफ्रेश रेट पे अभी आपका स्क्रीन रन कर रहा है, मोबाइल रन कर रहा है, वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि होम पेज पे मैंने आपको दिखाया था 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आपका स्क्रीन जो है वो रन कर रहा है और देखिए ऑटोमेटिकली ये 60 हर्ट्ज पे आ जाता है और कुछ भी आपका हलचल होता है तो देखिए 120 पे आ जाता है, यानी 60 120 में ये वेरिएबल स्विच करता रहता है ताकि आपका बैटरी बचता रहे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे। इसके लिए हम लोग होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे, नीचे में वेरियस ऑप्शन आ जाता है, लास्ट में जाएंगे, मोर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन का सारा का सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था कि आइकॉन पुल डाउन जेस्चर है, इसको आपको बस यहाँ से इनेबल कर देना और आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जितना भी एप्स है वो सारा का सारे नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको ऐसे करना है, चाहे आप राइट से करें चाहे आप लेफ्ट से करें। एग्जाम्पल के लिए होम स्क्रीन के हम लोग पेज पे जाते हैं, बस किसी भी एज से, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे से ऊपर करना और देखिए सारा का सारा ऐप नीचे आ जाता है, जिसको आपको सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप लेफ्ट से भी करना चाहें तो बस ऐसे आपको कर लेना है। देखिए सारा का सारा स्क्रीन में ऐप नीचे आ जाता है, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वापस से हम लोग होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं, मगर इस बार लॉन्ग टैप करके नहीं, सेटिंग से जाते हैं। सेटिंग्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का। इस तरह से डायरेक्टली डबल टैप करके लॉक करना हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए, हालांकि ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन अगर आप करना चाहते हैं होम स्क्रीन पे तो आप शेल्फ चाहते हैं या नोटिफिकेशन ड्रॉर चाहते हैं, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए बस आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है, ऊपर नीचे जैसे स्वाइप करना है, आप देखिए वेलकम टू शेल्फ का आपको ऑप्शन आ जाता है। बस आपको एग्री एंड कंटिन्यू करना है, ओके करना है और देखिए आपको शेल्फ का ऑप्शन जो है होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारा विजेट देखने को मिल जाता है और सारा का सारा विजेट काम का है और आप इसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज भी कर सकते हैं ताकि आप अपने विजेट्स के थ्रू अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। 3 डॉट्स के मेनू में सेटिंग्स में जाकर आप इस सारे विजेट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट होता है तो वहाँ पे एक डॉट आ जाए ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं रेज टू वेक, डबल टैप, ये सब तो हम लोगों ने इनेबल कर ही दिया था। अगर आप अपना बैटरी बचाना चाहते हैं तो ग्लैंस फॉर रियलमी अगर आपका डिसेबल्ड है तो इसको डिसेबल ही रहने देना है, अगर आपको ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है ताकि आप बैटरी ज्यादा बचा सके। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वर्टिकल रखना है हॉरिजॉन्टल रखना है, बिल्कुल आपके ऊपर है। इसके बाद आप देख सकते हैं रिसेंट टास्क मैनेजर में आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन का। तो रिसेंट में आप जैसे ही जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.9 GB रैम जो है अवेलेबल है 8 GB में से। टोटल रैम 8+8 यानी 16 GB आपको रैम मिल जाता है, जिसमें 8 आपका अपना अंदर का रैम है और 8 GB जो है वो रैम एक्सटेंशन का रैम है। अब रैम एक्सटेंशन का रैम आप कैसे देखेंगे, तो इसको आपको बैक जाना है, अगेन बैक जाना है, सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके अबाउट डिवाइस में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम में 8 GB + 8 GB है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लगता है 8 GB ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, 6 GB होना चाहिए, तो आप 6 GB कर सकते हैं या 4 GB कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि रैम एक्सटेंशन का आपको जरूरत ही नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मगर ये जो चेंजेस है वो काम तभी करेगा जब अपने फोन को आप रीस्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत ही कमाल के हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आप देखते हैं आपको Realme लैब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल मोड ऑडियो देखने को मिल जाता है। जैसा कि नाम से ही आपको सजेस्ट करता है कि आप ब्लूटूथ और वायर्ड ईयरफोन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, गाने को सुनने के लिए या म्यूजिक को सुनने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वायर्ड हेडफोन इसमें लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है और ब्लूटूथ हेडफोन यहाँ से कनेक्टेड है तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अब जो भी इसमें म्यूजिक बजेगा, गाना बजेगा, जो भी साउंड प्ले होगा वो दोनों में आप सुन सकते हैं, इस वायर्ड में भी और इस ब्लूटूथ हेडफोन में भी। और आपको लगता है कि इन दोनों में सुनने की जरूरत नहीं है, स्पीकर में सुनना है, तो बस यहाँ से टच कर दीजिए, देखिए दोनों से गायब हो जाएगा और स्पीकर में ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाएगा। बैक जाएंगे और स्लीप कैप्सूल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपके फोन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आराम कर सकें और स्लीप को आपको अच्छे से मेंटेन कर सकें। बस यहाँ से आपको एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है और आप देख सकते हैं कि आप टाइम पहले सेट करेंगे कि स्लीप कैप्सूल का आपको टाइम क्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें भी सेट है सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। मगर ओके करने के बाद आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो ऐप अलाउड लिस्ट में है वही सिर्फ स्लीप कैप्सूल में यूज कर सकते हैं और कोई भी ऐप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कस्टमाइज कर लेना है कि कौन कौन सा ऐप आपको यूज करना है, कौन कौन सा ऐप आपको यूज
यूज नहीं करना है। और एक बार आप स्लीप कैप्सूल में चले जाते हैं तो मात्र आपके पास 3 ही ऑप्शन है जब आप वापस स्लीप कैप्सूल से आ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोच समझ के स्लीप कैप्सूल को यूज करें, क्योंकि 3 बार से ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है उस स्लीप कैप्सूल को कैंसिल करने का। अब चलिए फटाफट से डिस्प्ले के सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क मोड और लाइट मोड में आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। और डार्क मोड को अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे सनसेट टू सनराइज, जिसमें आपको अपने लोकेशन का परमिशन देना होगा ताकि इसको पता चले कब सनसेट हो रहा है कब सनराइज हो रहा है। या फिर कस्टमाइज टाइम के अनुसार करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी टाइम दे सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में 6 बजे से रात 10 बजे तक या रात 10 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक, जो भी आप टाइम यहाँ पे देना चाहें। फर्दर डार्क मोड के सेटिंग्स में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 तरह का डार्क मोड का लेवल मिल जाता है, एनहांस मिल जाता है, मीडियम मिल जाता है, जेंटल मिल जाता है, जिसमें आप ग्रेइश कलर देख सकते हैं बढ़ता जाता है। अगर आप एकदम परफेक्ट डार्क मोड चाहते हैं तो आपको एनहांस में रखना है, जिसमें आप देख सकते हैं एकदम पिच ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ही वॉलपेपर और आइकॉन्स में भी आप डार्क मोड एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। बैक जाएंगे, फिलहाल डार्क मोड को डिसेबल कर देंगे क्योंकि वीडियो बनाना है, तो लाइट मोड में भी हम लोग चले जाते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन कलर मोड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें विविड और नेचुरल 2 तरह का मोड देखने को मिल जाता है। नेचुरल में जो कलर्स है वो सॉफ्ट होगा आपके डिस्प्ले का, बैटरी भी कम खर्च करेगा। और विविड में आप देख सकते हैं स्क्रीन का जो कलर है वो बिल्कुल चटक कलर हो जाता है, जो बैटरी ज्यादा यूज करता है। और अगर आप वार्म टोन रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वार्म टोन कर सकते हैं ताकि आपकी आंखों को थोड़ा सुकून मिल सके। कूलर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कूलर कर सकते हैं। डिफॉल्ट पे रखना रिकमेंडेड है, इसलिए हमेशा डिफॉल्ट पे ही आपको रखना चाहिए। बैक जाएंगे और डेडिकेटेड आपको आई कंफर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे आप देखेंगे ब्लू लाइट का एमिशन गायब हो जाता है और येलो लाइट जो है एमिट करने लगता है आपका स्क्रीन पूरा का पूरा, जिससे अगेन आपकी आंखों को काफी सुकून मिलता है। नॉर्मली रात में आपको इसको यूज करना चाहिए, इसलिए आपको इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं अगेन डिफरेंट टाइमिंग के अनुसार, जैसे रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक, क्योंकि उस समय नॉर्मली आप अपने आंखों को चाहते हैं ज्यादा सुकून मिले, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो चाहे आप कोई कंटेंट देख रहे हो। और इन सब का फायदा ये होगा कि आपको इन सब को यूज करने के बाद स्लीप होगा वो काफी सुकून भरा होगा, आपको आंखों में किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं होगा। अब आई कंफर्ट के नीचे आप देख सकते हैं आपको वीडियो कलर एनहांसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं, जैसे सपोर्टेड एप्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जब भी आप इंस्टाग्राम में वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो को एनहांस कर देगा ताकि आपको विविड और एनहांस्ड कलर मिले, ताकि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो। मगर हाँ, इसका एक कॉस्ट है कि आपका बैटरी ज्यादा खर्च होगा। बैक जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ये बाय डिफॉल्ट ऑटो सिलेक्ट पे होता है ताकि ये खुद सिलेक्ट करे कि आपके स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या होगा कंटेंट के अनुसार, ताकि ज्यादा से ज्यादा बैटरी बचाया जा सके। मगर आप फोर्स करना चाहते हैं 120 हर्ट्ज पे ताकि आपको बिल्कुल स्मूदर एक्सपीरियंस मिले, मक्खन की तरह एक्सपीरियंस मिले, तो आपको यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, जो ऑब्वियसली बैटरी थोड़ा ज्यादा खाएगा। अगर आप चाहते हैं हमेशा 60 हर्ट्ज पे आपका काम करे, जो स्टैंडर्ड है, बैटरी कम खाए, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर नया फोन है 120 हर्ट्ज तो बनता ही है मक्खन की तरह। बैक जाएंगे और इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे कि फुल स्क्रीन फॉर एप्स, यानी कि ये जो नॉच है अगर आपको किसी भी तरह से अननोइंग करता है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। दोस्तों आपको आपके इस Realme मोबाइल में वाईफाई टेथरिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं वाईफाई मेरा भी इनेबल्ड है, पर्सनल हॉटस्पॉट को हम लोग ऑन कर देते हैं, आप देख सकते हैं दोनों एक साथ ऑन हो गया है। और इसकी मदद से आप अपने वाईफाई को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि बिना पासवर्ड के ही वो आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाए और किसी भी तरह का हैसल नहीं हो। और अपने वाईफाई पे अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, मोर में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको वाईफाई असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप जाएंगे तो ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई को आपको 100% इनेबल कर लेना है, क्योंकि जो भी बेस्ट वाईफाई अवेलेबल हो उससे आप कनेक्ट हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया स्पीड मिल सके। और साथ में ही ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क भी आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि अगर आपका वाईफाई जो है स्लो हो जाता है तो मोबाइल नेटवर्क में ऑटोमेटिकली ये स्विच कर जाए, ताकि आपको डेटा लॉस ना हो, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक इसके बाद डुअल चैनल एक्सप्रेशन भी है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना चाहिए, ताकि एक ही समय पे आप वाईफाई और मोबाइल डेटा को एक्सेस कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा फास्टर इंटरनेट एक्सपीरियंस आपको हो सके। और इतने सारे एप्स हैं जो अभी डुअल एक्सेलरेशन को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इस मोबाइल में मैं पिछले 10 दिनों से अपना प्राइमरी सिम यूज कर रहा हूँ, 5G नेटवर्क बहुत बढ़िया आ रहा है, 4G प्लस और 5G प्लस, यानी दोनों तरह का कैरियर एग्रीगेशन को ये सपोर्ट करता है। डेटा लॉस बिल्कुल भी नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन बहुत फास्ट है, और किसी भी तरह का कॉल ड्रॉप का इश्यू हो या फिर नेटवर्क का इश्यू हो, अभी तक मैंने इस तरह का किसी भी तरह के इश्यू को फेस इस मोबाइल में नहीं किया है। अब इस फोन में एक बहुत ही खतरनाक हिडन सेटिंग है दोस्तों, जब आप वॉल्यूम को एक्सेस करते हैं तो आप देखते हैं कि आप वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते आप 200% तक ले जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मीडिया जो है यहाँ पर भी 200% दिखा रहा है। और इसके सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप साउंड के सेटिंग्स में आ जाएंगे, और इस मोबाइल में चूंकि आपको स्टीरियो साउंड देखने को मिल जाता है, नीचे भी स्पीकर है ऊपर भी स्पीकर है, तो इसका साउंड बहुत ही लाजवाब है। और फर्दर साउंड को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रिंगटोन में भी कोका कोला का ऑफिशियल म्यूजिक मिल जाता है, और नोटिफिकेशन साउंड में भी कोका कोला का बबल्स देखने को मिल जाता है। उसको अगर आप सुनना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे कोका कोला का ऑफिशियल म्यूजिक इस तरह का है। और अगर नोटिफिकेशन में आप चाहते हैं कि जिसका बॉटल ओपनर है उस तरह का आवाज है तो आप ओपन हैप्पीनेस को कर सकते हैं।
और कोला बबल्स को आप चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे रियल साउंड टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। आप स्मार्ट रख सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली ये आपको बेस्ट साउंड इफेक्ट दे, वरना अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी में कर सकते हैं, गेम में कर सकते हैं, म्यूजिक में कर सकते हैं। बैक जाएंगे, इसके बाद आप हैप्टिक्स एंड टोन्स में जाएंगे और यहाँ हैप्टिक्स एंड टोन्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। डायल पैड पे आप नहीं चाहते हैं टक 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 आवाज हो, इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। अब दोस्तों ये जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ ये आपकी बिल्कुल होश उड़ा देगा। आपका स्क्रीन मान लीजिए लॉक्ड है और लॉक स्क्रीन में आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं ये क्या टॉगल आपका आ जाता है और आप चाहते हैं कुछ एक्सेस करना तो आप एक्सेस भी कर सकते हैं। देखिए मोबाइल डेटा आप इनेबल कर लेते हैं, आप हॉटस्पॉट इनेबल कर लेते हैं, यानी कि इस वाईफाई को कोई भी आपका हॉटस्पॉट ऑन करके चुरा सकता है। तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली पहले तो आप यहाँ से बैक जाएंगे, अपने पैटर्न को दे देंगे या फिंगरप्रिंट को दे देंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में जाएंगे और ये स्वाइप डाउन और लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉ ये आपका इनेबल है, इसको आपको फटाक से डिसेबल कर देना है। और नोटिफिकेशन आए तो आपका स्क्रीन जो है वेकअप हो जाए तो इसको यहाँ से इनेबल कर देना ताकि आपको कोई बटन ना दबाना पड़े, बैटरी आपका कम से कम वेस्ट हो। अब अगर आप देखेंगे कि आपका फोन जो है लॉक्ड है, आप लॉक स्क्रीन में है, ऊपर से नीचे आप कर रहे हैं तो देखिए बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का टॉगल नहीं आएगा और कोई भी आपके मोबाइल के रिसोर्सेज को चुरा नहीं सकता है। अब नोटिफिकेशन स्टेटस बार के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम में अब आप सेकंड्स को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2:05 और 34-35 सेकंड यहाँ पर दिखाने लगता है। बैटरी स्टाइल आपके पास हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लूप मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लूप में ये आपको बैटरी स्टाइल दिखाता है। नहीं दिखाना चाहते हैं तो डू नॉट शो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं दिखाना चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिए, दिखाना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए। देखिए 16% यहाँ पे दिखा देता है। इसके बाद आप डेटा से कनेक्टेड हैं तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड देखना हो तो बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, देखिए यहाँ पर स्पीड आ जाता है। और अपने स्टेटस बार पे किसी भी आइकॉन को आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसी में बैक जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसको आपको 100% इनेबल करके रखना ही चाहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप उसको मिस ना करें, अगर गलती से नोटिफिकेशन से आप यहाँ से क्लियर भी कर देते हैं तो। और इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जो बहुत हेल्पफुल है। व्हाट्सएप में आपको कोई मैसेज करता है, डिलीट कर देता है तो व्हाट्सएप में आप देखते हैं मैसेज इज डिलीटेड मर गई। यहाँ पर आप उस मैसेज को ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि आप देख सकते हैं कब वो मैसेज आया था, कब वो डिलीट हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद बैटरी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का, जिसको आपको 100% इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि नॉर्मली रात में हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, ओवर चार्ज हो जाता है और ओवर द टाइम बैटरी खराब होता जाता है। तो ये 80% चार्ज करके आपका रुक जाएगा ताकि ओवर चार्ज ना हो, बैटरी किसी भी तरह का आपका डैमेज ना हो और लंबे समय तक चले और बैटरी का बैकअप भी शानदार मिले। और इसके साथ ही अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे ऐप का यूज कर रहे हैं जो काफी हाई परफॉर्मेंस को रिक्वायर करता है तो परफॉर्मेंस मोड में जाके आप हाई परफॉर्मेंस मोड को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं ताकि आपका फोन जो है बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट भागे, मक्खन की तरह चले। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है ये फायदेमंद है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप नहीं जानते थे और अब जानने के बाद आप अपने मोबाइल को यूज करेंगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के पास जिनके पास रियलमी का डिवाइस है और वो देख सके कि कितने सारे फीचर्स है वो नहीं जानते थे, मिस कर रहे थे। और बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जाती करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत ही हिडन फीचर की तरफ। अगर आप ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे, फिर से स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो आपको म्यूजिक का एक डेडिकेटेड विजेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ जो है वो नीचे शिफ्ट कर जाता है, यहाँ से भी आप पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं और साथ में ही आप ऊपर देख सकते हैं कि आपने डेटा कितना यूज किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और 3 डॉट्स के मेनू में आप देख सकते हैं एक डॉट है, इसका मतलब है कि ये भी आपको कुछ बताना चाहता है। तो एक्टिव एप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कौन कौन सा ऐप एक्टिव है जिसको आप चाह सकते हैं कि क्लिक करना हो। जैसे स्पॉटिफाई रन कर रहा है, आप चाहते हैं कि एक्टिव ऐप को आप यहीं से स्टॉप कर दे तो यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं और देखिए एक्टिव ऐप जो है यहीं से स्टॉप हो जाएगा, जिससे आपका बैटरी बहुत बचेगा। और ये बहुत ही बढ़िया फीचर है जो रियलमी ने इंट्रोड्यूस किया। और देखिए अभी स्पॉटिफाई आपने ऑफ कर दिया तो ब्लूटूथ अपने जगह पर आ गया। और इस क्विक टॉगल से ही अगर आप क्लॉक पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको क्लॉक ऐप पे ले जाता है और आप देख सकते हैं इसका एक्वामॉर्फिक डिजाइन क्लॉक का कितना बढ़िया और कितना सूदिंग लगता है आपकी आंखों को देखने के लिए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।